पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आज के समय में बढ़ती ही जा रही हैं। आज से 20 साल पहले जो पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ 100 की ओपीडी में 4 पेशेंट्स को मिलता था, आज वो 40 से 50% पेशेंट्स में, लड़कियों में, यंगस्टर्स में वो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इससे बचाव का क्या रास्ता है, आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे और आयुर्वेद में बताए गए कुछ कॉमन टिप्स की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आप अपने या अपने जानने वालों में जो भी गर्ल्स हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रमोशन के बारे में। बीमारी जो हार्मोन से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा आज के समय में बीमारियां फैल रही हैं, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट हो, चाहे वो हिमोरेजिक सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट जिसे हम कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो, एडिनोमायोसिस हो, फाइब्रॉइड यूट्रस हो, और इन सब के कारण बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी। इन सब के पीछे का जो कारण है, अगर हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस में देखें तो डाइट लाइफस्टाइल तो बोल दिया जाता है, और उसके पीछे भी बेसिक जो रूट कॉज है उसको हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। लेकिन ये इतना वास्ट टर्म है कि पेशेंट्स समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण ये बीमारी बन रही है, हम ऐसा क्या करें जिससे हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। क्योंकि अभी बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जब तक पेशेंट्स हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं तब तक तो वो प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन दोबारा से वो प्रॉब्लम और कई गुना सीवियर फॉर्म में देखने को मिलती है। तो आयुर्वेद में इन सारी चीजों के लिए क्या कोई ऑप्शन है, ऐसा सवाल मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का रहता है। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है, ये जीवन शास्त्र, जिसके 2 उद्देश्य हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। तो बीमारियां हो गई हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जिसमें सिर्फ मेडिसिन पे फोकस नहीं करना है। मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ड्रग इज अ पार्ट ऑफ अवर ट्रीटमेंट। इसके अलावा डाइट एंड लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे आपको काम करना होगा। आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी रोग की प्रकृति के अनुसार जो डाइट एंड लाइफस्टाइल बताई जा रही है, आप जितनी अच्छी तरीके से उसको फॉलो करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी डिजीज हम मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम अभी इनिशियल फॉर्म में है और हम ऐसा क्या करें कि वो सीवियर ना हो, या जो लोग बिल्कुल अपने को हेल्दी समझ रहे हैं, उन्हें ये सारी चीजें जो समाज में बढ़ती जा रही है उससे बचने के लिए हम ऐसा क्या करें, तो ये जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का उद्देश्य है, ये आयुर्वेद की खासियत है। आयुर्वेद में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसी चीजें तो बताई ही गई हैं, जिसके बारे में हम लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। लेकिन फीमेल हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन के लिए भी आयुर्वेद में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसमें एक तो है रजस्वलाचर्या, मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय एक जो फीमेल है उसकी डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और अगर वो सही नहीं है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रजस्वलाचर्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें बात करनी है। ऋतुचर्या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आफ्टर मेंसेस और टिल ओव्यूलेशन एक फीमेल को अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि उसका जो हार्मोनल बैलेंस है या जो उसकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बनी रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा जब लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसके पहले जो प्री कंसेप्शनल पीरियड होता है उसमें प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन, जिसे हमारे यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ या पुंसवन संस्कार, इसका बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं। पुंसवन या पुत्रेष्टि, पुत्र शब्द मेल बेबी के लिए नहीं है, पुत्र शब्द जो है वो संतान के लिए है, तो उसे हम संतानेष्टि यज्ञ भी कह सकते हैं।
उसमें भी बहुत सारे कोड एंड कंडक्ट, डाइट एंड लाइफस्टाइल बताई गई है जो दोनों पार्टनर को कम से कम 3 मंथ फॉलो करना है। और आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये चीज कहती है कि जो फॉलिकल का ग्रोथ है वो 3 मंथ में पूरा होता है। 3 मंथ पहले ही जिस फॉलिकल से कॉन्सेप्शन होना है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जो हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल है वो उस फॉलिकल को, या जो हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस है वो उस फॉलिकल की हेल्थ को रेगुलेट करता है। तो हमें 3 महीने पहले से जो प्री कंसेप्शन के लिए फॉलिक एसिड वगैरह जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस में एडवाइस करते हैं वो देना चाहिए। हमारे यहाँ उसे पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रिपरेशन के फॉर्म में बताया गया है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आयुर्वेद का जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा गर्भिणी परिचर्या में जो आहार और विहार जो बताए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फीटो मैटरनल हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सूतिका परिचर्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, जो ओवरऑल फीमेल के जो लाइफ में अलग अलग जो फेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनार्के टू रिप्रोडक्टिव पीरियड टिल मिनोपॉज, उनको बहुत खूबसूरती से आयुर्वेद को अगर हम फॉलो करें तो हैंडल किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो ब्लिस वेदास में हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं, लोग जाने कि फीमेल हेल्थ के लिए जो आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या बताया गया उससे अलग भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और अगर उनको एक लेडी फॉलो करती है तो हम फीमेल हेल्थ में आयुर्वेद के थ्रू एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम रजस्वलाचर्या, ऋतुचर्या और पुंसवन या पुत्रेष्टि जो संस्कार है, प्री कॉन्सेप्शनल प्रिपरेशन थ्रू आयुर्वेदा, उसके बारे में बात करेंगे, गर्भिणी परिचर्या के बारे में बात करेंगे, और सूतिका परिचर्या से लेके मीनोपॉज के रजो निवृत्ति के बाद तक फीमेल लाइफ को किस तरीके से आयुर्वेद सपोर्ट कर सकता है, उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस सीरीज को देखें, इस सीरीज के वीडियोस को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वुमेन हेल्थ में आयुर्वेद का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। बने रहिए ब्लिस वेदास के साथ और ऐसी ही जानकारी के लिए थैंक यू।